एक जब कम्युनिकेशन और एक ट्रस्ट बिल्ड होता है तब एक डॉक्टर बनता है। फर्स्ट टाइम रशिया जा रहा था तो पता कुछ नहीं होता है स्टूडेंट्स को। जब एग्ज़ाम्स होता है तो एग्ज़ाम एक अनसर्टेनिटीज़ है, आप पूरा प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि किसी की कितनी भी अच्छी तैयारी हो। FMG जब आते हैं इंडिया में तो एक डिस्क्रिमिनेशन होता है थोड़ा सा शुरू में, जब आप एग्ज़ाम नहीं निकालते हो। सब कहते हैं आपने एक ड्रॉप ले लिया है और ऐसा लगता है कि आप अपना स्कोर 400 to 500 से आगे नहीं बढ़ा सकते हो, देन यू शुड गो फॉर अब्रॉड एजुकेशन। Hello aspirants, myself Abhishek Paratkar. I am from Madhya Pradesh, district Chhindwara. I am a student from Orenburg State Medical University. I have cleared my FMGE 2020-24 in my first attempt. I started my preparation itself in the last year because in the penultimate year and the last year, the teachers from India, the experts usually related to the FMG and NEET PG, they come to our campus and guide us for the FMG exam and relevant NEET PG exams. If you ask me what about your experience for the Orenburg State Medical University, the Rus Education has provided us with Ashok sir. In the midnight also, if I call Ashok sir, he is always available and he try to solve the problem at first position and always try to comfort me. In the last year and in the penultimate year, the major subjects, the usual weightage of the FMG from which the 60% paper cut, the teachers, famous teachers like Prasanvit sir, Priyansh Jain sir, they usually come to the university and guide us. For itself, I was even confident that I would be able to clear my FMG in first go, and after that I come after passing the final exams from the Russia. The Rus Education has organized for the apostille degree, where we meet our dean for the last time. I wish to visit my university once again and will try my best to guide my juniors. For Russia, the best university I would recommend is the Orenburg State Medical University, and our guide and I used to call him Bhaiya, Ashok Bhaiya. He is very good. He supported me medically, he supported me emotionally, and even he became befriended with me. And thank you Ashok Bhaiya, thank you Rus Education. I have cleared my FMG and next year I would be coming for further my education. फर्स्ट टाइम रशिया जा रहा था तो पता कुछ नहीं होता है स्टूडेंट्स को। सब यही अम्यूज़मेंट में जाते हैं कि हिल स्टेशन टाइप वाइब मज़े करेंगे, बट ओरेनबर्ग में मुझे ऐसा लगा कि वहाँ शेड्यूल बहुत कम फर्स्ट, क्योंकि वहाँ डीन सर हमारे उन्होंने भी मतलब FMG का पेपर दिया हुआ है और FMG में नेगेटिव स्कोरिंग नहीं होता है, वो प्लस पॉइंट है उसका, बट पेपर का लेवल जो है वो नीट PG के आसपास आ गया है। तो टीचर्स और स्टूडेंट्स में भी एक मतलब 25% इस साल का पासिंग रेट है, बट मेरे यूनिवर्सिटी से 60-70% गया फॉर माय बैच। ओवरऑल अगर आप देखोगे तो 440 में से 240 गया, उसमें मेरे सीनियर्स भी इंक्लूडेड, बट मेरे बैच में 210 के अराउंड थे, 160 उसमें से कंफर्टेबल पास हो गए। फर्स्ट सेकेंड ईयर में सब बच्चे के लिए एक फेरी टेल जैसा ही होता है। वहाँ पे जाके आपको फर्स्ट ईयर में लैंग्वेज में मास्टरी हासिल करो, इतना भी कोई वो नहीं होता है कि सेकंड लैंग्वेज एक बर्डन है या कुछ है, बट ओवरऑल एक्सपीरियंस वाज वेरी गुड। वहाँ मेडिकल कॉन्फ्रेंसेस होती है, आप वहाँ ज्वाइन कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि बस रशिया के ही टीचर्स आएंगे, वहाँ पे यूरेशिया वहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ पे पूरे जो इंटरनेशनल बॉडीज़ है, वहाँ पे जितने भी रिसर्च वगैरह जो भी है, आप उसमें बड़े बड़े डॉक्टरों से मिल सकते हो और अपना वर्क दिखा सकते हो उनको। और इवन यूनिवर्सिटी अपने खुद के खर्चे पे आपको भेजती है मॉस्को, तो आप वहाँ जाके पार्टिसिपेट कर सकते हो। और ओवरऑल अगर एकेडमी की बात करें तो आपको क्लासेस जाना है, डिसिप्लिन है, हॉस्टल जो है वो वाइस डीन के अंडर आ रहा है, वहाँ पे हर टाइम एक वार्डन है, एक सेपरेट इंडियन हॉस्टल है, तो गर्ल्स के लिए भी सिक्योरिटी के लिए ठीक रहता है।
FMG जब आते हैं इंडिया में तो एक डिस्क्रिमिनेशन होता है थोड़ा सा शुरू में, जब आप एग्ज़ाम नहीं निकालते हो सब कहते हैं। बट जैसे अभी मेरी इंटर्नशिप चालू हो गई तो मेरी स्किल्स भी लगभग वही है। इंडियन स्टूडेंट्स के पास क्लिनिकल एक्सपोजर हमसे ज़्यादा है, ये चीज़ है। बट हमारे यूनिवर्सिटी में उस पर भी काम होता है धीरे धीरे। मैं ये नहीं कह रहा कि हम लोग लगभग इक्वल है, बट विथ एक्सपीरियंस विथ टाइम आ ही जाओगे 1 साल के अंदर। और इतना भी बड़ा काम नहीं होता कि आप यही करना है। आपको पेशेंट से बात करनी आनी चाहिए, आपको कम्युनिकेशन स्किल्स सुधारनी चाहिए। एक जब कम्युनिकेशन और एक ट्रस्ट बिल्ड होता है तब एक डॉक्टर बनता है। मेडिकल नॉलेज भी इम्पॉर्टेंट है उतना ही, बट दिस गोज़ लाइक 50-50, इवन 75-50। उसको चाहिए, एक ट्रस्ट चाहिए, कम्युनिकेशन चाहिए, आपके पास नॉलेज होना चाहिए, बट एक कंफर्ट भी चाहिए बात करते टाइम पे, अपनी प्रॉब्लम्स बताते टाइम पे। तो मेरे लिए डॉक्टर की डेफिनेशन यही है कि आप जब सामने वाले से बात करो तो उसे अच्छा फील हो। जब एग्ज़ाम्स होता है तो एग्ज़ाम एक अनसर्टेनिटीज़ है, आप पूरा प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि किसी की कितनी भी अच्छी तैयारी हो तो वो फुल 100% वो होता ही नहीं है। क्योंकि जब आप यहाँ पे पेपर दे के जाते हो तो जब तैयारी भी कर रहे होते हो 6 महीना अपने घर पे रहकर या दिल्ली में रहकर या जहाँ पे भी, तो जब आप मॉक पेपर देते हो तो उसमें तो ऐसा लगता है हाँ कर लेंगे। इस पेपर में जब आप जाते हो तो जो सेक्शन आप 50 क्वेश्चन का 25 मिनट में करते हो वो करने में आपको 45 to 50 मिनट लग जाता है। और NB कभी भी FMG का पेपर रिलीज़ नहीं करता, तो वो स्टूडेंट के स्पेकुलेशंस पे टीचिंग फैकल्टीज़ जो है वो पेपर बनाती है। तो पेपर जो है उसका लेवल स्टूडेंट ने देखा ही नहीं होता है एक्चुअली। वो बस एक प्रीवियस ईयर टॉपिक के बेसिस पे एग्ज़ाम की तैयारी करता है स्टूडेंट। बट जब मेरा जब हुआ था टेक्निकल कॉम्प्लिकेशन के कारण मेरा कंप्यूटर बंद पड़ गया, वाइट आउट हो गया था। टाइम वहीं से चालू हुआ, बट इस बार ऐसा हुआ था कि फर्स्ट सेक्शन FMG का हार्ड था तो मैं ब्लैकआउट हो गया, वो सेक्शन चले गया। बट लास्ट में जब प्रसन्नविद सर और प्रियांश जैन सर हमारे यूनिवर्सिटी आए थे तो उन्होंने एक बात कही थी कि सिंपल क्वेश्चंस गलत नहीं करना है और जो हुआ वो जाने दो, बस फोकस करो। तुम्हारा जो क्वेश्चन चल रहा है वो ज़्यादा बड़ा है, उसको स्किप करो। आई जस्ट डू द सिंपल क्वेश्चंस राइट, और इतना ही करना होता है FMG निकालने के लिए। अगर आप सिंपल क्वेश्चन करेक्ट करते हो, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ये सबसे बड़ा बोन है एक तरीके से। तो नेक्स्ट आने से पहले FMG के लिए निकालो, यही मैं कहूँगा। और बाकी जो स्टूडेंट्स है जैसे 4-5 साल में नेक्स्ट आएगा, तो वो जब आएगा तब देखेंगे, वो सबके लिए आएगा। आपने एक ड्रॉप ले लिया है और ऐसा लगता है कि आप अपना स्कोर 400 to 500 से आगे नहीं बढ़ा सकते हो, और आपके पेरेंट्स भी आपको कह रहे हैं कि आपको जो मेडिकल प्रोफेशन में जो डिग्री है वो आपको MBBS ही परस्यू करनी है, देन यू शुड गो फॉर abroad education. For Rus Education, I am the student from there. I have experienced the discipline, the festival joy, the annual functions. Overall, it was very good, and I'm just happy that I have cleared my exam.